हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के ईटीएफ की। अगर आप निफ्टी 50 के बाहर की जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के द्वारा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये निफ्टी नेक्स्ट 50 होता क्या है, तो एनएससी इंडिसेस लिमिटेड ये एक सब्सिडरी कंपनी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी की। इन्होंने कुछ सीरीज ऑफ ब्रॉड इक्विटी इंडिसेस को डेवलप किया है, जिसके द्वारा जो ये इंडियन कैपिटल मार्केट की जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज हैं उनको लार्ज मिड स्मॉल माइक्रो कंपनीज में डिवाइड करती हैं। तो ये डिवाइड कैसे किया जाता है, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो इनका ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है वो निफ्टी टोटल मार्केट है। इसमें टॉप जो 750 कंपनी है जो कि एनएससी पे लिस्टेड है, क्योंकि एनएससी पे 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो इसमें से जो टॉप 750 कंपनीज हैं, टॉप कैसे डिसाइड होता है, ये होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। यानी कि जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें से अगर प्रमोटर का हिस्सा हटा देंगे तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है। यानी कि ये वो शेयर्स है जिसके ऊपर जिसको लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो इसमें जो टॉप 750 कंपनीज आती हैं उसको निफ्टी टोटल मार्केट जो इंडेक्स है उसमें इंक्लूड किया जाता है। इसमें जो नीचे की 250 कंपनीज होती हैं यानी कि 501 से लेकर के 750 नंबर तक की कंपनीज, उनको निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। और जो टॉप कंपनीज होती है उसको निफ्टी 500 कंपनीज में इंक्लूड कर लिया जाता है। जो टॉप 500 कंपनीज है इसी में से लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को डिवाइड किया जाता है। तो पहली जो 100 कंपनीज यानी कि टॉप 100 कंपनीज जो कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हैं उनको लार्ज कैप बोला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज होती हैं यानी कि 101 से लेकर के 250 नंबर पे उनको मिड कैप बोला जाता है। और 251 से लेकर के 500 तक आने वाली जो 250 कंपनीज होती है उनको स्मॉल कैप बोला जाता है। तो जैसे कई म्यूचुअल फंड आते हैं कि वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, मिड कैप म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप है या मल्टी कैप है, तो वो इसी बेसिस पे उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें जो निफ्टी 100 यानी कि टॉप जो 100 कंपनीज है जिनको कि लार्ज कैप बोला जाता है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि पहली जो 50 कंपनियां यानी कि 1 से लेकर के 50 तक उसे निफ्टी 50 में इंक्लूड किया जाता है। हालांकि इसके और भी क्राइटेरियाज हैं, लेकिन मोटा मोटी ये टॉप 50 कंपनीज होती हैं। इसके बाद जो 51 से 100 नंबर की कंपनीज होती हैं उनको बोला जाता है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के द्वारा तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जिसमें कि निफ्टी मिड कैप कंपनीज को फर्दर डिवाइड किया जाता है, स्मॉल कैप को फर्दर डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टोरल इंडिसेस आते हैं जैसे निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी पीएसयू बैंक। तो इन पे भी जो ईटीएफ के द्वारा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड के द्वारा, इसके ऊपर मैं काफी सारे वीडियो ला चुका हूं जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसके अलावा थीमेटिक इंडिसेस आते हैं जिसमें आपको सीपीएससी कंपनी, कमोडिटी कंपनी, एनर्जी कंपनी, तो इसके ऊपर भी मैं कुछ ईटीएफ की वीडियो लाया हूं। इसके अलावा स्ट्रेटेजी इंडिसेस होते हैं, फिक्स्ड इनकम इंडिसेस होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनीज पे, कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक छोटे अमाउंट से भी तो कैसे कर सकते हैं। तो अब अगर बात की जाए कि भाई निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन कौन सी कंपनीज इंक्लूडेड है, तो ये पीरियोडिकली चेंज होती रहती है जैसे जैसे इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होता है। लेकिन आज की डेट में ये 50 कंपनीज है, 25 कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हैं और 25 कंपनी ये हैं। ये 50 कंपनीज हैं जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इंक्लूडेड है। इसका जो अभी नेक्स्ट रीबैलेंसिंग होगी जो 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 कि जुलाई 31 का डेटा लिया जाएगा, उसमें उम्मीद की जा रही है अगेन हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, क्योंकि 31 जुलाई तक हो सकता है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बदल जाए कुछ कंपनी का। लेकिन जो लेटेस्ट उम्मीद लगाई जा रही है उसके हिसाब से टाटा पावर, अदानी विल्मर, आईआरसीटीसी, एम्फेसिस और मदरसन सुमी सिस्टम्स को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। इसके अलावा श्री सीमेंट जो कि आज की डेट में निफ्टी 50 में इंक्लूडेड है, इसका डिमोशन हो सकता है क्योंकि इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी पीछे गिर गया था। तो हो सकता है कि ये डिमोट होके निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ जाए।
और कौन सी कंपनीज हैं जो कि इसमें से निकाली जा सकती हैं, क्योंकि ये कंपनीज अगर आएंगी तो कुछ कंपनीज निकलेंगी भी। तो लुपिन, जुबिलेंट फूडवर्क, जाइडस लाइफ साइंसेज, पंजाब नेशनल बैंक, सेल, ये कुछ कंपनीज हैं, इनके पीछे शेयर काफी गिरे हैं। तो इनको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से जो नेक्स्ट रीबैलेंसिंग होगी उसमें निकाला जा सकता है। और अदानी एंटरप्राइजेज इसका प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि आज ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में है। ऐसा माना जा रहा है कि ये निफ्टी 50 में जा सकती है और श्री सीमेंट को रिप्लेस कर सकती है। इसके अलावा अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में और बात की जाए, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसमें जो लार्ज कैप कंपनीज इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन जो निफ्टी 50 में कंपनी इंक्लूड नहीं होती टॉप 100 कंपनीज में से, वो इसमें इंक्लूड होती है, यानी कि 51 से लेकर के 100 तक। तो अगर इसका सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा जाए निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स का, तो आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज में लगभग 19%, एफएमसीजी में 13%, मेटल्स एंड माइनिंग में 10.5%, कंज्यूमर सर्विसेज में लगभग 9%, केमिकल में 8%। तो इस तरह से आप अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लगभग जो सभी इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं उसमें डाइवर्सिफाइड आप एक्सपोजर ले पाएंगे। और अगर इसके टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंडिविजुअल बात की जाए, तो अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन एनर्जी, इसकी सबसे ज्यादा वेटेज है। इसके अलावा आपको एसआरएफ, पिडिलाइट, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इन्फो एज, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड टॉप 10 में वेटेज वाइज दिखेंगे। और अब अगर बात की जाए निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में कंपनीज कैसे इंक्लूड की जाती है, यानी कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है, तो जैसे जो दूसरे इंडेक्स है उसी तरह इसकी भी जो रीबैलेंसिंग है सेमी एनुअल बेसिस पे की जाती है, यानी कि जनवरी 31 और जुलाई 31 का डेटा लिया जाता है, उसके बेसिस पे इसमें स्टॉक्स की अदला बदली की जाती है। तो जो नेक्स्ट रीबैलेंसिंग इसकी होगी वो जुलाई 31 के डेटा के हिसाब से होगी। उसी बेसिस पे जो हमने डिस्कस किया था पीछे कि इसमें टाटा पावर इंक्लूड हो सकता है, लुपिन हट सकता है, तो वो चेंजेस एक्सपेक्टेड है। लेकिन 31 जुलाई तक अगर चीजें चेंज हो जाती हैं, तो इसमें भी जो बदलाव एक्सपेक्टेड है वो बदल सकते हैं। इसके अलावा दूसरे इंडेक्स की तरह इसमें भी 4 वीक का नोटिस देना होता है, उसके बाद ही जो चेंजेस हैं वो इंप्लीमेंट होते हैं। तो इसमें कंपनीज कौन कौन सी इंक्लूड होती है, तो टॉप 100 कंपनीज में से जो भी निफ्टी 50 की कंपनीज हैं, उसके अलावा जो 50 कंपनी होती है वो इसमें इंक्लूड होती हैं। दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि निफ्टी 50 में कोई भी ऐसी कंपनी इंक्लूड नहीं हो सकती जो एफएनओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड ना करती हो। यानी कि कंपनी जितनी भी बड़ी हो जाए, वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना भी बढ़ जाए, लेकिन अगर वो एफएनओ में ट्रेड नहीं करेगी तो निफ्टी 50 में इंक्लूड नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जांपल है एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट, जो आज की डेट में एफएनओ सेगमेंट में नहीं है, तो ये कभी भी निफ्टी 50 में नहीं आ सकता अनलेस पहले ये एफएनओ सेगमेंट में आए। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में अच्छी बात यह है कि इसमें नॉन एफएनओ स्टॉक्स को भी इंक्लूड किया जाता है। हालांकि उसकी जो वेटेज है, उसकी मैक्सिमम जो कैप है 15%, यानी कि 15% तक की वेटेज नॉन एफएनओ स्टॉक्स को भी दी जा सकती है। इसलिए आपको एवेन्यू सुपरमार्ट या जो दूसरी कंपनीज हैं जो एफएनओ में ट्रेड नहीं करती, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो टोटल मिला के ऐसी कंपनीज जो कि एफएनओ में नहीं है, 15% वेटेज उनको दी जा सकती है, और इंडिविजुअल बेसिस पे मैक्सिमम उनकी 4.5% वेटेज होनी चाहिए। जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट आप देख रहे हैं, आज की डेट में इसकी 3.05% वेटेज है, तो मैक्सिमम इसकी 4.5 हो सकती है जब तक कि ये एफएनओ स्टॉक में नहीं आती। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, इस तरह से आप नॉन एफएनओ स्टॉक्स में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। इसके अलावा जो ये एफएनओ की कैपिंग है, एक तो पहले जब सेमी एनुअल रीबैलेंसिंग होगी तब देखा जाता है कि भाई ये जो 15% और 4.5% का क्राइटेरिया ये मीट कर रहा हो। इसके अलावा क्वार्टरली बेसिस पे भी, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे जो मार्च का होता है, उस दिन भी ये देखा जाता है, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, उसमें जो T-3 यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे होता है उससे 3 दिन पुराना क्लोजिंग प्राइस देखा जाता है। उसके हिसाब से इनकी जो कैपिंग है वो देखी जाती है कि भाई ये 15% और 4.5% का क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर ये मीट नहीं कर रहे होते तो उसमें क्वार्टरली बेसिस पे भी एडजस्टमेंट कर ली जाती है। और इसके अलावा अगर लेटली इनकी पी रेशो देखी जाए, तो 18.32 की पी के साथ ये कंपनीज ट्रेड कर रही हैं, और पीबी रेशो 3.88 है, और इनकी डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है, 2.31%। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर हम इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, एक तरीका तो है कि डायरेक्टली आप इंडिविजुअली करिए,
लेकिन उस केस में क्या होगा कि अगर आप एक एक शेयर भी लेंगे इन कंपनीज का तो बहुत सारा पैसा आपको लग जाएगा, कई लाखों रुपए लगेगा तब जाके आपको एक एक शेयर मिलेगा। तो उसका ऑल्टरनेटिव तरीका है या तो म्यूचुअल फंड के द्वारा या ईटीएफ के द्वारा आप एक छोटे अमाउंट से भी इन कंपनीज में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के द्वारा लेना चाहते हैं तो ये स्कीम्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। आप देखेंगे कि जो भी टॉप फंड हाउसेज हैं उनका कोई ना कोई निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स आता है, जिसको कि नेक्स्ट 50 इंडेक्स या जूनियर इंडेक्स बोलते हैं। और इसमें नॉर्मली ये प्योरली उसको जो इंडेक्स की कंपनीज होती हैं उसी वेटेज के हिसाब से फॉलो करते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इंडेक्स के हिसाब से आप एक्सपोजर ले पाएंगे। हालांकि म्यूचुअल फंड में क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं थोड़े बहुत, तो इसमें जो एक्सपेंस रेशो होती है वो लगभग 0.75 से लेकर के 1% के आसपास आपको मिलेगी, और हो सकता है कुछ में ज्यादा भी हो। तो इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहते हैं कि भाई आप रेगुलरली स्टॉक मार्केट में नहीं बैठते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के द्वारा भी एक्सपोजर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के ईटीएफ के द्वारा भी इन कंपनीज में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो आप मार्केट आवर्स में इस इंडेक्स का जो ईटीएफ है उसको एक शेयर की तरह खरीद बेच सकते हैं। तो आज की डेट में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मेरी नॉलेज के हिसाब से 6 ईटीएफ्स हैं जो आज की डेट में निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। तो इसमें आपको निपॉन का दिखेगा, एसबीआई, आईसीआईसीआई, मिराय, यूटीआई और आदित्य बिरला का। तो किसमें करना चाहिए, तो जैसे हमने पहले पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि इसके 3 क्राइटेरिया हैं। पहला, लिक्विडिटी देखनी चाहिए जो कि हाई होनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये 3 आपके शॉर्टलिस्ट होने चाहिए। इसमें निपॉन इंडिया की सबसे ज्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट है तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद एक्सपेंस रेशो देखनी चाहिए, यानी कि जिसकी कम हो, जिसमें कि ये आपके जो चार्जेस हैं वो कम होंगे। तो इसमें आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बेस्ट लगता है। दूसरे नंबर पे आपको निपॉन इंडिया दिखेगा। हालांकि ये भी हैं लेकिन ये क्योंकि इस पे लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं है तो आप इनको अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप निपॉन इंडिया या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ज्यादा बेटर लगते हैं। ट्रैकिंग एरर जिसमें कम हो, यानी कि जो गैप होगा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का उससे कितनी परफॉर्मेंस इसकी वेरी करती है। तो इसमें 0.06%, 0.005% है, तो तीनों ही कंसीडर किए जाते हैं इस हिसाब से। 0.1 से अगर नीचे हो तो अच्छा ही माना जाता है। तो इस बेसिस पे आप निपॉन इंडिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या इवन एसबीआई का भी जो ईटीएफ है कंसीडर कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई आज की डेट में क्या हमें निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो ईटीएफ है या म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए अगर हम इनकी एक साल की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो एक साल पहले ये जो इंडेक्स था 39,000 के आसपास ट्रेड करता था, और आज की डेट में जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो 38,944 पे हुई, यानी कि एक साल में इन्होंने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। आप देखेंगे 0.15% की नेगेटिव रिटर्न है, तो फ्लैट ही रहा है। हालांकि इस बीच में इसने 45,290 का हाई भी टच किया था। आई थिंक ये इस टाइम पे अक्टूबर के आसपास, जबकि हमारा निफ्टी 50 भी टॉप पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसने जो 35,019 का लो भी टच किया था अभी पीछे। उसके बाद से जून एंड से लेकर के ये इसमें दोबारा से बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ओवरऑल इसने पिछले एक साल में परफॉर्म नहीं किया है। 52 वीक का जो लो है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको इन कंपनीज में विश्वास है तो आप इसमें एक्सपोजर ले सकते हैं। करंट प्राइस पे भी या किसी भी गिरावट पे आप इन कंपनीज में एक्सपोजर ले सकते हैं। और इन कंपनीज में जो इन्वेस्ट करने का फायदा ये है कि निफ्टी 50 की जो कंपनी है वो माना जाता है कि वो ऑलरेडी जो ग्रोथ है उसको अचीव कर चुकी है, अपने सेचुरेशन पॉइंट पे है। लेकिन ये 51 से जो 100 कंपनी है, यानी कि ये बड़ी कंपनी है जिसमें कि दम है, और साथ साथ में अपने पूरे पोटेंशियल पे अभी नहीं पहुंची है, तो इसमें ग्रोथ की उम्मीद ज्यादा होती है। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें लार्ज कैप से ज्यादा रिस्क भी होता है, यानी कि टॉप 50 कंपनी से ज्यादा रिस्क भी होता है। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो कभी भी इसमें गिरावट आती है तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।